हेलो डियर स्टूडेंट एंड डियर लर्नर्स, हम इस सीरीज में एडवांस कंसेप्ट पढ़ रहे हैं और जिसमें आज हम वुड के मल्टीपल यूज जो होते हैं स्पोकन इंग्लिश के लिए या फिर इंग्लिश में। अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश आपकी कमजोरी है और वुड का यूज आपको समझ नहीं आता, कभी ये फ्यूचर में यूज हो जाता है और कभी किसी भी सेंटेंस में यूज हो जाता है, कहाँ विल यूज करना है, कहाँ वुड यूज करना है और वुड के मल्टीपल यूज क्या है, ये हम पूरा इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस लेक्चर को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा वुड के कंसेप्ट में। सबसे पहले हमने शुड का वीडियो लॉन्च किया, वुड के बारे में हमने पूरा वीडियो लॉन्च किया। अगर आपने वो नहीं देखा है, आपको इन दोनों कंसेप्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले वो वीडियो देखिए, देन आप वुड को भी कंप्लीटली सीख जाएंगे क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आप बात करते हैं वुड की, तो वुड एक्चुअल में विल का पास्ट फॉर्म होता है वुड। चलिए बात करते हैं, जो आपका वुड है वो कहीं ना कहीं आपने विल देखा होगा। जैसे अगर एक सेंटेंस की आप बात करते हैं कि मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली, लेकिन जब मैं बात करता हूं कि मैं आज दिल्ली जाऊंगा, टुडे आई विल गो टू दिल्ली, तो ये थोड़ा सा गलत लगता है। बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सेंस हम बात कर रहे हैं। जब आप फ्यूचर की बात को प्रेजेंट या पास्ट में करते हैं तो वहां पर वुड यूज होता है, न कि विल यूज होता है। क्योंकि विल आपने कहां यूज किया है? अगर आप विल की बात करते हैं तो विल आप फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, फ्यूचर के लिए यूज करते हैं। कोई भी काम फ्यूचर में आपको करना है, आप दिल्ली जाएंगे, आप इंग्लिश बोलेंगे, मैं इंग्लिश बोलूंगा, आई विल स्पीक इंग्लिश, मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। तो यहां पर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहां पर विल यूज होता है। लेकिन मैं आज दिल्ली जाऊंगा, ये सेंटेंस तो फ्यूचर का, लेकिन बात प्रेजेंट में हो रही है। और जब भी आप सेंटेंस पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का सेंटेंस हो और वो पास्ट या प्रेजेंट में बोला जाए, फ्यूचर का सेंटेंस हो और वो पास्ट या प्रेजेंट में बोला जाए, वहां विल नहीं वुड यूज होगा। जैसे मैं आज दिल्ली जाऊंगा, ये फ्यूचर का सेंटेंस है जाऊंगा, लेकिन ये प्रेजेंट में बात हो रही है तो इसलिए यहां पर वुड ज्यादा सही होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो वुड जो है वो विल की ही पास्ट फॉर्म है, आप ऐसा कह सकते हैं। वुड जो है वो विल की पास्ट फॉर्म है। अब पहचान क्या होगी? नॉर्मली अगर आप हिंदी मीडियम से है तो आपको समझ में आता होगा कि आप समझेंगे कैसे कि ये कौन सी बात है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया, मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, आज मैं ये काम करूंगा, मैं अभी पढ़ाई करूंगा, तो ये क्या है? ये सिंपल फ्यूचर के सेंटेंस तो बनते हैं लेकिन प्रेजेंट में यूज हो रहे हैं, इसलिए वुड यूज होगा। या फिर ता है ते हैं, ता है ते हैं कहां यूज होते हैं? मैं दिल्ली जाता, मैं दिल्ली जाता, बट आप, मैं बिजी था, मैं दिल्ली जाता बट मैं पीजी था। तो आप क्या कर रहे हैं कि कोई काम आप करते और वही सेंटेंस खत्म हो जाए, करते हैं नहीं, ते ता या ती पर खत्म हो जाए, मतलब मैं ये काम करता, मैं वहां जाता, मैं ये काम करता, वो मेरे से बात करता बट वो बिजी था। He would talk to me but he was busy। तो ये क्या था कि वो मेरे से बात करता, तो वहां भी वुड का यूज होता है। ठीक है, मैं दिल्ली जाता, आई वुड गो टू दिल्ली, बट मैं बिजी था, आई वॉज बिजी। तो यहां पर बात हो रही है ता ते ती की। उसके बाद ता था, मैं करता था। और जब भी आप बात करते हैं करता था, कोई भी पास्ट की हैबिट की बात करते हैं तो वहां वुड का यूज होता है। लेकिन एक और भी यूज होता है वहां कंसेप्ट, आपने बेसिक मॉडल्स में पढ़ता है, यूज टू। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट। लेकिन यहां पर बात क्या है? अगर आप यूज टू का बार बार यूज नहीं कर सकते, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं पानी पिया करता था, मैं कोल्ड ड्रिंक पिया करता था, या फिर मैं वेट किया करता था, मैं इंग्लिश सीखा करता था, ये 4-5 सेंटेंस इकट्ठे हो और कोई स्टोरी हो जिसमें करता था बार बार आए, तो उसमें आप समझ जाइए, कि यूज टू नहीं लगेगा। एक जगह यूज टू यूज कर सकते हैं, बाकी जगह आप वुड यूज करेंगे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आती है बात आपकी वुड बी की, कि वुड बी में क्या यूज है, ये बात हम देखने वाले हैं एग्जांपल के साथ में। साथ ही साथ आप जब बात करते हैं वुड हैव बीन कहां यूज होगा, इस केसेस में यूज होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और फिर वुड हैव यहां यूज होता है,
वुड हैव टू कब यूज होता है, और वुड हैव हैड टू कहाँ यूज होता है, ये बात हमें प्रॉपर देखनी है। चलिए जी हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। और सेम चीज आपने कुड और शुड के साथ भी की है, क्योंकि वहां भी हमने शुड भी देखा है और शुड हैव बीन देखा है, शुड हैव देखा है, शुड हैव टू देखा है, शुड हैव हैड टू देखा है। तो यहां भी आप वुड के साथ देखने वाले हैं। सेम आपने कुड भी देखा है, कुड भी देखा है, कुड हैव बीन देखा है, कुड हैव टू और कुड हैव हैड टू। तो सेम हम वुड में देखने वाले हैं विद एग्जांपल। कैसे हैं समझ लेते हैं प्रॉपर चीजों को। देखिए वुड का यूज जहां भी हम बात करें, जहां भी आपको वुड का यूज की बात करें, तो वुड का यूज जो है वो डियर ता, ते, ती या फिर ता था, ता थे और ती थी या गा, गी, गे, लास्ट में ये आए। हिंदी का थोड़ा सा हेल्प ले लीजिए आप, तो वहां हम वुड का यूज करते हैं। जैसे कि ही वुड प्ले विद मी, वह मेरे साथ खेलता, वह मेरे साथ खेलता, बट यू डिडंट अलाउ मी, बट आपने मुझे अलाउ नहीं किया। वह मेरे साथ खेलता बट आपने मुझे अलाउ नहीं किया। आई विश आई वुड टॉक टू हिम, काश मैं उससे बात करता, काश मैं उससे बात करता। तो यहां पर आई विश करता, तो ता और यहां भी ता पर खत्म हो रहा है। बात आती है टुडे आई वुड गो टू ऑफिस बट आई एम अनवेल, आज मैं ऑफिस जाता, टुडे आई वुड गो टू ऑफिस, आज मैं ऑफिस जाता बट मैं सही नहीं था, मैं ठीक नहीं था, आज मैं ऑफिस जाता। अब बात आती है इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करता। अगर मेरे पास पैसा होता मैं आपकी सहायता करता। अगर मुझे इंग्लिश आती, इफ आई हैड इंग्लिश आई वुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता। तो यहां भी तापर ही खत्म हो रहे हैं। वाई वुड ही गिव यू मनी, वाई वुड ही गिव मी मनी, वह मुझे पैसे क्यों देता। आई एम ए पुअर गाय, मैं तो एक गरीब आदमी हूं या गरीब लड़का हूं। क्या है कि वो मुझे पैसे क्यों देता, सिंपल चीज बात हुई है। अब बात करते हैं व्हाई वुड ही डू सो, वह कुछ क्यों करता, वह कुछ क्यों करता। सिंपल, वुड यू प्लीज बी क्वाइट, क्या आप शांत रहेंगे। तो यहां पर बात आ रही है गा की गई, क्या आप कृपया शांत रहेंगे। वुड यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता करोगे। सिंपल बात हो रही है, क्या आप मेरी सहायता करोगे। वुड यू लाइक टू गो ऑन ए लॉन्ग ड्राइव विद मी, क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहोगे। यहां पर बात हो रही है कि लॉन्ग ड्राइव पर मेरे साथ जाना चाहोगे, तो ऑफर दिया जा रहा है प्रेजेंट टाइम पर। आप प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, क्या आप मेरे साथ जाना चाहोगे, क्या आप चाय पीना चाहोगे। वुड यू लाइक टू टेक टी, तो यहां पर सिंपल बात हो रही है। वुड यू लाइक टू अर्न मनी थ्रू ब्लॉगिंग, क्या आप ब्लॉगिंग के थ्रू पैसा कमाना चाहेंगे। सिंपल बात हो रही है। बात आती है आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे, मैं आपसे, आई वुड लाइक टू, मैं आपसे आज मिलना चाहूंगा या मिलना पसंद करूंगा। तो दोनों ही केसेस में आप क्या करेंगे, पसंद करूंगा या चाहूंगा, उसमें वुड लाइक टू यूज होता है। सो आई वुड लाइक टू मीट यू टुडे, मैं आपसे आज मिलना चाहूंगा। सिंपल आपने यहां पर ये बात की है। चलिए जी एग्जाम्पल आगे देख लेते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल है डियर he would like to earn more money, वह बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहेगा so that he could buy a new scooty for himself, ताकि वो अपने लिए नई स्कूटी खरीद सके। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, she said that she would buy something from market, वह मार्केट से कुछ खरीदेगा। she said, उसने कहा था या उसने कहा था कि वह मार्केट से कुछ खरीदेगी, उसने कहा था कि मार्केट से कुछ खरीदेगी। यहां पर पास्ट में बात हुई है, मतलब पहले से ही पता था फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो पास्ट में वो चीज पता थी कि वो कुछ खरीदे। उसने कहा था, मतलब उसने पहले ही कहा था खरीदने से पहले कि वो मार्केट से कुछ खरीदेगी, तो इसलिए यहां पर वुड का यूज हुआ है। आई न्यू दैट, मैं जानता था, ही वुडंट एग्री फॉर दिस टास्क, मैं जानता था इस टास्क के लिए वो एग्री नहीं होगी या फिर नहीं होगा। सॉरी, यहां पर ही है तो नहीं होगा। आई न्यू दैट मतलब मैं जानता था, दैट ही वुडंट एग्री फॉर दिस टास्क, वो इस काम के लिए एग्री नहीं होगा। मैं जानता था ये बात, मतलब आप पहले से ही किसी चीज को जानते थे, तो उसी कारण से आपको यहां पर वुड का यूज करना पड़ा, क्योंकि ये फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर की बात को पहले से ही आप जानते हैं, तो इसलिए
वुड यूज हुआ है। अब बात आती है कि वुड बी कैसे यूज होगा। सो डियर, वुड बी का सिंपल मीनिंग यहां पर अगर आप बात करते हैं तो या तो होगा होता, कोई भी काम, कोई आप होते, आप डांसर होते, है ना, या फिर होता था, जब आप कुछ भी काम करते थे तो कोई काम होता था, है ना, या आप वहां होते थे, क्योंकि दो चीजें होती हैं, या तो होना, कहीं होना, या कुछ होना। तो आप कुछ होते या फिर आप कहीं होते थे। क्लियर? कर रहे होंगे आप कोई काम या कर रहा होता। आप कह रहे हैं कि मैं अभी पढ़ा रहा होता, वह खेल रहा होता, तो सिंपल में आप बी यूज करते हैं डियर। ओके, सो पहला सेंटेंस देखते हैं। आई वुड बी ए डांसर टुडे। आज मैं एक डांसर होता। ठीक है, ये आज मैं एक डांसर होता। आप सोचो, आप एक डॉक्टर होते, अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई कर चुके होते, एमबीबीएस कर चुके होते, तो आप एक डॉक्टर होते। आप बात कर रहे हैं आई वुड बी ए डांसर टुडे, सो आप कहेंगे आई वुड बी ए डॉक्टर टुडे। या फिर आप कहें कि मैं, देखो यहां से आई वुड बी इन अमेरिका राइट नाउ, अभी मैं अमेरिका में होता। आप अभी बात कर रहे हैं किसी दोस्त के साथ कि अगर कुछ भी काम जो पहले का था वो हो जाता तो आप अभी अमेरिका में होते, तो सिंपल आप बात कर रहे हैं। अभी मैं घर पर होता, आप कैसे बात करेंगे? आई वुड बी एट होम राइट नाउ, आई वुड बी एट होम राइट नाउ, तो यहां पर अभी आप कहां होते? घर पर होते। आई वुड बी योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त होता, है ना, मैं आपका दोस्त होता। ठीक है, आई वुड बी एट होम राइट नाउ, देखो यहां लिखा है मैं अभी घर पर होता, इस समय मैं घर पर होता। Whenever I called him, जब भी मैं उसे कॉल करता था, कॉल्ड यहां पर सेकंड फॉर्म, जब भी मैं उसे कॉल करता था, he would be at home, वह घर पर होता था। जब भी मैं उसे कॉल करता था वह घर पर होता था, तो यहां पर क्या आ रहा है कि वह घर पर होता था। He would be together those days उन दिनों, together साथ, we would be हम उन दिनों साथ होते थे। तो क्या हो रहा है? होता था, कोई भी सेंस आ रहा है, साथ होते थे। He would be with राहुल all time, हर समय वह राहुल के साथ होता था, हर समय वह राहुल के साथ होता था। तो कहीं होने की बात हुई है, सिंपल आप यहां पर यूज करिएगा। अब बात आती है यहां पर, जैसे कर रहा होगा, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, तो आप यहां पर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं आप? प्लेइंग राइट नाउ, ही वुड बी प्लेइंग राइट नाउ, यहां पर आप ऐसा भी लगा सकते हैं सेंटेंस को। सो चलिए बात करते हैं अभी वुड हैव बीन। वुड हैव बीन सिंपल ही है, जैसे आप बात वहां कर रहे थे प्रेजेंट की, होता, होता में आप वुड हैव बीन लगाएं या वुड भी लगाएं, दोनों ही सेम सेंस आता है। लेकिन जब आप कंडीशनल सेंटेंस पढ़ेंगे आगे, तो उसमें कहीं ना कहीं जो वुड हैव बीन है वो अलग तरीके से यूज होता है। मैं ये काम कर चुका होता, अगर इफ लगा होगा तो वहां पर ये चीज यूज हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी के लिए वुड हैव बीन का यूज देखिए। हो चुका होता मतलब कोई काम हो चुका होता, या फिर कर रहा होता या होता, समय से कोई बात होती, तो वहां पर वुड हैव बीन लगता। सिंपल। अब देखिए, मैं 2 साल से यहां रह रहा होता, अगर ये बात होगी तो वुड हैव बीन लगेगा यहां पर, ये है वुड हैव बीन। अब यहां देखिए, दिस वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड बाय नाउ बट यू प्लेड इट। क्या किया? यहां पर ये प्लेड जो है डियर, यहां पर आप समझिए ये प्लेड नहीं है, डिलेड है। आप समझिए डिलेड मतलब आपने डिले किया, इट इंटेंशनली आपने रुक रुक कर काम किया, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये काम हो चुका होता अगर आप इसे आप क्या करते? इंटेंशनली रुक रुक कर डिले ना करते, तो ये, तो यहां पर प्ले की जगह डिले। इफ ही हैड लिसन टू यू, अगर वह आपकी बात सुनता, अगर यह आपको सुनता या आपकी बात सुनता, he would have been rich by now, वह अभी तक अमीर हो चुका होता, हो चुका होता। He would have been rich by now, हो चुका होता। Those kids would have been playing since morning, वो बच्चे सुबह से खेल रहे होते या खेल रहे होंगे। He would have been playing since morning if hadn't scolded him, देखो, he would have been playing since morning, वह सुबह से खेल रहा होता, if hadn't scolded him, if you
आप ऐसा कर लिए, इफ यू हैडंट स्कॉल्ड हिम, अगर तुम उसे नहीं डांटते, 10 सुबह से खेल रहा होता, अगर तुम उसे नहीं डांटते। बात आती है, आई विश ही वुड हैव बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 2 ईयर, वह 2 साल से स्कूल आ रहा होगा, 2 साल से स्कूल आ रहा होगा, किसी समय के साथ की बात कर रहे हैं। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं वुड हैव की। सो यहां पर वुड हैव, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ा है कि वुड हैव का मतलब जो होता है, हैव का मतलब होता है पास होना। मेरे पास कोई चीज है, आई हैव होम, मेरे पास कोई चीज होगी, आई वुड हैव दिस होम। सो ऐसे आप बात करते हैं। तो जब पास होने की बात होगी तो वुड हैव आप लगा सकते हैं। उसके पास लैपटॉप होगा, ही वुड हैव लैपटॉप, सिंपल आप यहां पर यूज करेंगे। लेकिन जब थर्ड फॉर्म दिखेगी आपको तो यहां पर यूज होगा कर चुका होगा या कर चुका होता। तो ही वुड हैव प्लेड नाउ, वह अभी तक खेल चुका होगा, वह खेल चुका होगा अभी तक। आई वुड हैव कॉल्ड यू बट आई फॉरगेट, मैं तुम्हें कॉल करता या फिर कर चुका होता, मैं तुम्हें कॉल कर चुका होता बट मैं भूल गया। रवि वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ, रवि अभी तक निकल चुका होगा, बट आई रिक्वेस्टेड वेट फॉर ए लिटिल मोर, बट मैंने उससे रिक्वेस्ट की थोड़ा और इंतजार करे। सो द बस वुड हैव लेफ्ट इन द मॉर्निंग, बस सुबह में निकल चुकी होगी। आई वुड हैव कंप्लीटेड वर्क बाय नाउ, अभी तक मैं ये काम पूरा कर चुका होता। पहले की सेंटेंस अलग है लेकिन अभी बात कर रहे हैं आप। आई वुड हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय नाउ, ये वर्क मैं अभी तक का पूरा कर चुका होता। तो चुका होता यहां पर होगा की जगह होता, तो दोनों कुछ भी आ सकता है, वो आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं डियर वुड हैव टू। अब 2 चीजें हमारी बची हैं लास्ट, इसमें आपको ये समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से इसे समझिएगा। और अगर आपने अभी तक शुड और कुड की वीडियो नहीं देखी है तो वो देखिएगा, बड़े ध्यान से इन वीडियो को देख के इंप्लीमेंट करिए ताकि आप अच्छे से वुड का, कुड का और शुड का यूज कर सकें। चलिए बात करते हैं वुड हैव टू। हैव टू आपको पता है कंपल्सन के लिए हम यूज करते हैं, नॉर्मल हैव टू भी आपने यूज किया है। यहां पर बात हो रही है करना पड़ता, कोई भी काम आपको करना पड़ता या करना पड़ जाता या करना पड़ता होगा, तीनों ही सेंस में आप क्या वुड हैव टू यूज करेंगे। दोज डेज, उन दिनों, यू वुड हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, उन दिनों तुम्हें डेली स्कूल जाना पड़ता होगा, है ना, जाना पड़ता होगा। ही वुड हैव टू स्पेंड 500 एवरी डे, ठीक है, उसे 500 रुपए डेली खर्च करने पड़ते होंगे या पड़ जाते, उसे पर डे करने पड़ जाते, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा पहला या बाद का सेंटेंसेस क्या है। अगर आपको बेसिक करना है तो 30 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक आपको पहुंचाया गया है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, वो जरूर देखिएगा ताकि आप ये नए जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चलिए जी, बात करते हैं वुड हैव हैड टू। तो यहाँ पर सिंपल फर्क ये होगा, देखो करना पड़ता सेम ही है, आप कुछ भी लगाइए, लेकिन करना पड़ जाता, लेकिन करना पड़ा होगा। कोई काम आपको फ्यूचर में बात जो कर रहे हैं प्रेजेंट में, वो पास्ट में करना पड़ा होगा। जैसे कि आप बात करते हैं लास्ट ईयर यू वुड हैव हैड टू गो टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें पिछले साल डेली स्कूल जाना पड़ा होगा। और यहां पर बात होती है आई वुड हैव हैड टू पे द फाइन यस्टरडे, तुम्हें कल फाइन पे करना पड़ा होगा, यानी कि कोई काम आपको करना पड़ा होगा, है ना। जैसे तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ी होगी तो आप क्या बोलेंगे, यू वुड हैव हैड टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें उसकी बात सुननी पड़ी होगी, यू वुड हैव हैड टू लिसन दैट टॉक। तो यहां पर आपको हैव हैड टू लगाना है, करना पड़ा होगा कोई भी काम, ठीक है, तो वहां पर आप वुड हैव हैड टू यूज करेंगे। और जब ऊपर नॉर्मली बात आई करना पड़ता होगा तो आप बात करेंगे वुड हैव टू। सिंपल सी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, ये लेक्चर आपको पसंद आए हैं, आपको ये कंसेप्ट समझ में आए हैं, सो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइए ताकि हम आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आ सकें, ताकि आप अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकें और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।